दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ एक बेहद अहम बैठक की। उन्होंने किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए देश को तैयार बताया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। इस चिट्ठी में सांसद की चिट्ठी का हवाला दिया गया है और हम आपको ये भी बताएं कि सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को यह चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद ये कदम उठाया गया। चीन के कोरोना के बढ़ते मामलों से हालात वहां बिगड़ते चले जा रहे हैं। अस्पताल में शवों का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में लोगों को एडमिट करने के लिए जगह तक नहीं है और चमचान के बाहर भी लंबी कतारें देखी जा रही है। 80 करोड़ लोग कोरोना का खतरा का शिकार हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले 90 दिनों में 60% से ज्यादा चीन की आबादी संक्रमित हो सकती है। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद हॉस्पिटल से लेकर के कब्रिस्तान तक हालात खराब होते चले जा रहे हैं। चीन में अब दवाइयों की भी किल्लत होने लगी है। बीजिंग में कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कारों के एक वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया भर में हैरानी हो रही है। कारों की लंबी लाइनें दिखाई दे रही है। लोग सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके बारी का इंतजार कर रहे हैं। दावा किया गया कि हर गाड़ी में एक शव रखा है। देश भर में तवांग की घटना का विरोध हो रहा है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े 50 से ज्यादा व्यापारी नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन लोगों ने चीन में बने सामान और कपड़े जलाए। प्रदर्शनकारी व्यापारियों ने सरकार से चीन से व्यापार बंद करने की भी मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि नशे के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेज रहा है। नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए और एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में राज्यों के सहयोग की भी जरूरत बताई। राजधानी दिल्ली में नशा मुक्त अभियान के तहत करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स जला दिया गया। इसकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए थी। ये ड्रग्स बीते कुछ सालों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जब्त की गई है। ड्रग्स को नष्ट करने के लिए 2 एंसीनेट मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके जरिए एक बार में करीब 250 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर जांच एजेंसियों ने बड़ा पर्दाफाश किया है। बराड़ के साथियों से पूछताछ में उसकी कनाडा और अमेरिका में म्यूजिक और इवेंट कंपनी होने का पता चला है। आरोप है कि इन कंपनियों की आड़ में वो खुद को बिजनेसमैन और खालिस्तान समर्थक बता करके अमेरिका में पनाह लेने की कोशिश में था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कई बड़े गायक गोल्डी बराड़ की कंपनी के जरिए इवेंट करवाए जाते। मुंबई के पास वसई में 2 गिरोह के बीच गैंगवॉर से लोगों में दहशत का माहौल है। गैंगवॉर की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में एक सफेद रंग की गाड़ी ने सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद लोग उतरकर भागने लगे, जबकि एक आदमी पर तलवार से भी कई बार हमला किया गया। आरोपियों ने घायल व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे फेंक करके फरार हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 लड़के सरेआम फायरिंग करते दिखाई दिए। दोनों लड़कों ने बारी बारी से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग की पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि दोनों लड़कों ने इलाके में रहने वाली एक छात्रा को डराने के लिए उसके घर के बाहर ये फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद लड़कों ने पूरे इलाके में सड़क में उसे घुमाया और इस दौरान भीड़ भी उनके पीछे पीछे चलती रही। वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को घसीटते दिखाई दिए। इस दौरान लड़की पिटाई का वीडियो भी लोगों ने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां कोर्ट परिसर के अंदर ही एक दरोगा और एक वकील के बीच मारपीट हुई। वायरल वीडियो में आरोपी वकील दरोगा को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रशासन ने गैंगस्टर पप्पू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और करोड़ों रुपए की कीमत के 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक मंदिर की जगह पर यह आलीशान मकान बनाया गया था। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव को 3 दिन पहले ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था।
मुंबई की लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का ट्रेन के गेट से लटक करके खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा है। एक हाथ में गेट का रेलिंग पकड़ करके वो दूसरे हाथ को हवा में लहराता दिखाई दिया। बताया गया कि लोकल ट्रेन खोपोली से सीएसटी जा रही थी। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ और जीआरपी जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बच्चे के कुएं में गिरने का वीडियो सामने आया है। घर के आंगन में ही एक बच्चा साइकिल चलाता दिखाई दिया, जबकि दूसरा बच्चा कुएं पर ढके कवर पर पैर रखा हुआ था और तुरंत कुएं में ही वो गिर गया। इसके बाद परिवार के लोग खुद ही बच्चे को बचाने की कोशिश में जुट गए और रस्सी के सहारे बच्चे को ऊपर खींच लिया जाता है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत घाटी के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग में तापमान भारी गिरावट दर्ज की गई है। नदी नालों में पानी जमा हो गया है। नालों में भी बर्फ तैरते नजर आ रहा है और तंगमार्ग पर भी कई इलाकों में तापमान -डिग्री पर पहुंच गया है और इसकी वजह से जगह जगह बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां भी बढ़ गई। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा छाने के बाद आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से हाईवे पर आज 2 दर्जन गाड़ी कोहरे के कारण आपस में ही टकरा गई। दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोगों को गाड़ी चलानी पड़ रही है। ठंड के कारण स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। गाजियाबाद में सुबह 9 बजे और अमेठी में सुबह 8 बजे से स्कूल खोले जा रहे हैं। पटना में केशव सरस्वती विद्या मंदिर के पास वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। दमकल की 12 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर पूरी तरह राख हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताई जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र एक ग्रामीण क्षेत्र फेंडेल था और इसके पास ही सैन फ्रांसिस्को से करीब 345 किलोमीटर दूर है। खबर है कि भूकंप की वजह से 10 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए, जबकि भूकंप की वजह से सड़क कई जगह टूट गई और मकानों में भी दरार देखी गई है। घरों और दुकानों के अंदर रखा सामान भी गिर पड़ा है। भूकंप की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। फीफा विश्व कप में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अर्जेंटीना में जीत का जश्न लगातार जारी है। राजधानी ब्यूनस आयर्स में विश्व चैंपियन बने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सड़क, हाईवे समेत हर जगह फैंस का सैलाब दिखाई दे रहा है। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया।